गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्वर्सेशन में सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ इट। क्या सीखेंगे हम? वी विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इट, वेयर टू यूज इट। इट को हम वैसे प्रोनाउन के फॉर्म में ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें किसी निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल के बारे में बात करनी है तो हम उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट? बट इट का एक और यूज है जो आज हम सीखेंगे। इट को हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि इट को हम दो फॉर्म्स में यूज करते हैं। एक होता है टाइम, जब हमको किसी टाइम के बारे में बात करनी होती है। अब टाइम चाहे वो क्लॉक के अकॉर्डिंग हो, मंथ हो, ईयर हो, वीक हो या कोई डे हो, लाइक थर्सडे, टुडे, टुमारो, येस्टरडे और मंडे। और मंथ में अगर हम ले लेते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर ये सारे टाइम को हमें बताना है तो कोई भी सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो डे से स्टार्ट नहीं होता। लाइक टुडे इज मंडे, हम ये सेंटेंस नहीं बोल सकते कि टुडे इज मंडे। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सेंटेंस बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है कि टुडे इज मंडे, टुडे इज वेरी हॉट डे। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। या फिर हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेनन के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल फिनोमेनन के बारे में। मतलब जैसे कि आज बारिश हो रही है तो रेनिंग के बारे में हम बोल सकते हैं। आज बहुत तेज हवा चल रही है तो विंडी मौसम के बारे में हम बोल सकते हैं। या फिर आज बहुत तेज धूप निकली हुई है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सनी डे है। या फिर कल रात को बहुत अंधेरा था, मतलब डेली अंधेरा रात में ही होता है पर कल कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था, अमावस्या की रात थी। तो इन सब चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। मैंने अभी बताया कि हम किसी भी सेंटेंस को डे से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में हम बेसिकली डे वाले सेंटेंसेस पर ही फोकस करेंगे और नेचुरल फिनोमिनन के सेंटेंसेस को हम एक दो सेंटेंसेस को देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? इट इज 6 o'clock। जब 6 बजते हैं घड़ी में तो हम क्या बोलते हैं कि 6 बज रहा है। ये तो हिंदी में हो गया। बट इफ वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश कि 6 बज रहा है, व्हाट विल वी से? वी विल से इट इज 6 o'clock। हम क्या बोलेंगे? इट इज 6 o'clock। अगर दूसरा टाइम ले लेते हैं तो इट वॉज 9 o'clock। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि तुम घर कितने बजे आए थे, तब आप क्या बोलोगे कि 9 बज रहा था। और इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट वॉज 9 o'clock, कि 9 बज रहा था। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस इज इट इज रेनिंग। अगर घर के बाहर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि बारिश हो रही है। व्हाट विल यू से? इट इज रेनिंग आउटसाइड। आप ये तो बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे आउटसाइड रेनिंग हो रही है। ऐसे तो ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो आपको क्या बोलना है? इट इज रेनिंग और इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक। द नेक्स्ट वन इज इट इज मंडे टुडे। अगर कोई आपसे पूछे कि आज कौन सा दिन है तो हिंदी में तो आप बोल दो कि आज सोमवार है। जैसे कि आज वेंसडे है, कल थर्सडे है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो वेंसडे होगा, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? इट इज मंडे टुडे, इट इज वेंसडे टुडे। तो आप ये बोल सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते टुडे इज मंडे, बिकॉज टुडे इज ऑल्सो अ डे, मंडे इज ऑल्सो अ डे। और मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस डे से स्टार्ट नहीं होता। और इट को हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी यह नहीं होगी। वैसे इट की हिंदी क्या होती है? यह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी यह नहीं होगी। यहाँ पर इसकी कोई हिंदी होगी ही नहीं, क्योंकि इसको हमने एज अ सब्जेक्ट न्यूट्रल फॉर्म में यूज किया है। इसकी यहाँ पर कोई हिंदी है ही नहीं, इसका यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। हमने बस सेंटेंस को सब्जेक्ट प्रोवाइड करने के लिए इट को यहाँ पर लगा दिया है। तो हम क्या बोलेंगे? आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। जैसे कि आज वेंसडे है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज वेंसडे टुडे। ओके। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इट इज अ सनी डे टुडे। अब आज तो सनी डे नहीं है, आज तो धूप इतनी तेज नहीं निकली हुई। बट इन समर जब धूप बहुत तेज निकली होती है तो हम क्या बोलते हैं? आज बहुत धूप निकली हुई है ना? आज का दिन कैसा है? बहुत धूप भरा हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं? इट इज अ सनी डे टुडे। आज बहुत सनी डे है, बहुत अच्छा सूरज निकला हुआ है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इट वॉज वेरी कोल्ड।
मतलब कल की बात हो रही है, वॉज हमारा पास्ट टेंस में चला गया। कल चाहे रात हो या दिन हो, क्योंकि विंटर में चाहे दिन हो रात हो ठंडे होते हैं, बट रात ज़्यादा ठंडी होती है दिन के मुकाबले। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड लास्ट नाइट और इट वॉज वेरी कोल्ड दैट्स इट। हम ये नहीं बोलते येस्टरडे इट वॉज वेरी कोल्ड या येस्टर नाइट वॉज वेरी कोल्ड, नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कोई भी सेंटेंस हम डे से स्टार्ट नहीं करते, तो इट को हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इट वॉज वेरी कोल्ड या फिर इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे, ठीक है ना, या इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, हम ये भी बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए ये आ गया, इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। येस्टरडे मतलब कल जो दिन निकल चुका है, जो कल दिन मतलब ट्यूसडे मान लेते हैं, जो आज वेंसडे है तो कल ट्यूसडे था, तो जो ट्यूसडे निकल चुका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट वॉज वेरी हॉट। या हम ये भी बोल सकते हैं इट वॉज वेरी हॉट ऑन ट्यूसडे, क्योंकि आज वेंसडे है कल ट्यूसडे था, तो हम ये बोल सकते हैं इट वॉज वेरी हॉट ऑन ट्यूसडे। हम ये नहीं बोल सकते ट्यूसडे वॉज वेरी हॉट, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट वॉज क्रिसमस येस्टरडे, कल क्रिसमस था। अब जब 25 तारीख को क्रिसमस होगा और 26 तारीख को आप बात करेंगे तो यही तो बोलेंगे इट वॉज क्रिसमस येस्टरडे, ये थोड़ी ना बोलेंगे क्रिसमस वॉज येस्टरडे। नो, द सेंटेंस वॉज रॉन्ग, विल बी रॉन्ग, क्योंकि क्रिसमस भी एक तरीके का डे माना था, क्रिसमस डे बोलते हैं ना, तो क्रिसमस वॉज येस्टरडे नहीं बोल सकते, हमें क्या बोलना है, इट वॉज क्रिसमस येस्टरडे, या इट वॉज रक्षाबंधन येस्टरडे, या फिर इट वॉज रिपब्लिक डे येस्टरडे। हम कोई सा भी फेस्टिवल लगाकर यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, इट वॉज माई बर्थडे लास्ट मंथ, अब पिछले महीने मेरा बर्थडे था, इट वॉज माई बर्थडे लास्ट मंथ, तो यहाँ पर भी हमने किससे स्टार्ट किया, इट से स्टार्ट किया, क्योंकि लास्ट मंथ भी क्या हो गया, टाइम हो गया, और हमने अभी बताया किसी भी टाइम या डे से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते। लास्ट मंथ वॉज माई बर्थडे बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली वही वाली बात आ गई, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, तो हमें क्या बोलना है, इट वॉज माई बर्थडे लास्ट मंथ, गॉट इट। एंड वन ऑफ द लास्ट टू सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी, इसकी हिंदी क्या होगी कि कल छुट्टी होगी। टुमारो विल बी हॉलीडे नहीं, क्योंकि टुमारो भी क्या है, एक दिन है, टाइम पीरियड है, तो इसको हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, ठीक। एंड लास्ट सेंटेंस, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, अब कल थर्सडे होगा तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी थर्सडे टुमारो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट विल बी माई बर्थडे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरा बर्थडे होगा, या फिर इट विल बी होली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने होली होगी। तो दीज आर द सेंटेंसेस, जिनको और भी होते हैं काफ़ी सारे सेंटेंसेस, लेकिन ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम इट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज किसी भी सेंटेंस को हम डे से स्टार्ट नहीं कर सकते। मंडे इज टुडे, टुडे इज मंडे, बोथ आर ग्रामेटिकली रॉन्ग, इट इज मंडे टुडे, या इट वॉज मंडे येस्टरडे, या फिर इट विल बी मंडे टुमारो। तीनों सेंटेंसेस में अंतर समझ में आ गया। तो ये था आपका आज का टॉपिक, कौन सा, यूज ऑफ इट, हमारा कौन सा टॉपिक है ये, यूज ऑफ इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।